नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। जानेंगे मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया मार्केट अभी कहां और किस हिसाब से चल रहा है। ये चैनल आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है, यहां पर मुझे अप साइड के अंदर बहुत सारे लेवल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां से मुझे सेलिंग की आशंका बनती दिख रही है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि बाइंग हमें यहीं इसी लेवल से क्यों मिली। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़िए। जहां पर मैंने आपको एक व्यू शेयर किया था, उस व्यू के अंदर मैंने क्लियरली आपको यह बोला था। ये टाइमिंग है हमारा 1:16। और इसमें मेरा कहना यह था आप लोगों को कि जब तक 23,325 के नीचे 3 मिनट का कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक हमें नीचे नहीं जाना है। और टारगेट मेरे डाउन में 23,210 तक के हमारे रहे। अब यह समझाने के लिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूं, जहां ये चीजें 3 मिनट के चार्ट पे समझाता हूं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, लॉसेस को कट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट की पल्स को हम लोग पकड़ते हैं और मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, 1 बाय 1 सारी चीजें हम सिखाते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से चैट कीजिए, व्हाट्सएप पर समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहां पर चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह व्यू आप लोगों को मैंने दिया था 1:16 पे, 1:16, 16, 16, 16 यहां कहीं पे। ओके, ये मेरा व्यू था यहां पर। और उसके बाद मार्केट अपसाइड गया और फिर डाउन मारा और डाउन में 23,321। ये जो हमें बॉटम मिला 23,321 का, लेकिन कंडीशन क्या रखी कि 3 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, जो कि नहीं मिली। अब यहां पर जैसे ही मार्केट ने 3 मिनट का कैंडल क्लोज किया तो भी हमने इस तरीके से मार्केट को देखा कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। देखिए, ये एक स्विंग है, फिर मार्केट ने एक स्विंग लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ये स्विंग जो हैं, ये हमें क्या दर्शाते हैं कि जब लास्ट स्विंग के बाद जो स्विंग है वो जब टूटेगा तो पोजीशन बनती है रिवर्सल साइड में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कहां मिला? चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला हमें 23,388, मोटा मोटी इस कैंडल के ऊपर। तो हमारी पोजीशन ट्रिगर हुई 23,400 पर और उसके बाद की रैली आप लोगों के सामने है। अब आप कहेंगे सर आपने ऊपर साइड का व्यू क्यों नहीं दिया? मार्केट जब इस तरीके से पूरे दिन आपको नचा रही है तो उसके बाद मैं अपने इस लेवल का टूटने का वेट कर रहा था। जैसे ही ये लेवल टूटता, ये जो हमारा लेवल था, तो मैं सीधे सीधे मार्केट के अंदर 23,210 तक के अपने टारगेट लेकर चल रहा था। ठीक है, अब कल एक बात आप लोगों को मैंने समझाई थी कि मैं कभी बायस नहीं होता। ठीक है, यहां पर 210 का ये लेवल हमारा, यहां कहीं हमने ये बनाकर हम चले थे कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो हमें इस लेवल के आसपास 23,210 तक लेकर आएगा। कल मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि मैं कभी मार्केट के अंदर एक तरफ नहीं बैठता, बायस नहीं होता। कॉल और पुट दोनों मेरे भाई हैं, आपस में ये जितना मर्जी लड़ें, लेकिन मैं इन दोनों के साथ दोस्ती रखता हूं। जो कमजोर पड़ जाता है मैं दूसरे के साथ हो लेता हूं। अब आप कहेंगे सर आप तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। बिल्कुल, वो इंसान जो अवसरवादी हो, जो अवसर को पकड़ना जानता हो, जो अपॉर्चुनिटी आए और उसको ग्रैब करे, असल में लॉन्ग टर्म तक मार्केट के अंदर वही सस्टेन कर पाता है। ये अतः सत्य है, ये ऐसा सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस पूरी अपॉर्चुनिस्ट जो एक टर्म है, जो अवसरवादी एक टर्म है, ये कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। बिजनेस कोई कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर आप देख लीजिए। कोई ऐसा देश है तो वो क्या करेगा भैया? अब चाइना है, चाइना भले ही पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन क्या इंडिया के साथ उसने अपना बिजनेस टर्म खराब कर लिए? या पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा है तो क्या इंडिया ने चाइना के साथ अपने टर्म खराब कर लिए बिजनेस के तौर पे? नहीं, नहीं कर सकते, हमारा काम ही नहीं चलेगा।
इसी तरीके से हमें ट्रेड के ऊपर भी फोकस करना है। जहां हमारे लेवल मिले, हमारा लेवल एक्टिव हुआ, तो भैया प्रॉफिट बनाओ ना, किसी एक तरफ नहीं बैठना है। चलिए फटाफट से आप समझते हैं कि भैया मार्केट किस हिसाब से जा सकता है, कहां जा सकता है। समझिए, मार्केट अगर खुलता है गैप अप और कहीं आपको मार्केट 23,780 से 800 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत है। कम से कम 15 मिनट मैं मार्केट को ऑब्जर्वेशन मोड पे रखूंगा। देन उसके बाद देखूंगा अगर मुझे इस तरीके की सेलिंग मिलती है तो कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। तो दोस्तों वो लेवल है 23,733। इस नंबर को आपने कॉपी किताब में कहीं भी छाप लेना है। जैसे ही ये नंबर टूटेगा, 15 मिनट की कैंडल जैसे ही 733 के नीचे जाएगी, तो भैया हमारे टारगेट 23,600 से लेकर 23,520 तक रह सकते हैं। पहली चीज। दूसरा, मार्केट अगर होता है फ्लैट ओपन, फ्लैट ओपनिंग के केस में हमने सिर्फ मार्केट के अंदर इन लेवल्स को ट्रिगर होने देना है। कौन से लेवल हैं ये? 23,700। यहां पर 5 मिनट के 2 कैंडल सस्टेन हो गए तो हम चले सीधे 23,833 की तरफ। यहां कहीं ये लेवल आएगा 833, जहां पर मैं एक बार को फुल्ली एग्जिट लेना चाहूंगा और देखूंगा मार्केट इस लेवल पे अगर 15 मिनट सस्टेन करने में कामयाब होता है तो फिर मार्केट मुझे 920 तक के लेवल भी दिखा सकता है। क्लियर? मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होके कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मैं बियरिश होना चाहूंगा? भैया देखिए, यहां का लेवल और यहां का लेवल, अभी मार्केट ऑलमोस्ट कहीं सेंटर के आसपास, मुझे एक लकीर आपने खींच लेनी है। इसको आप करिए यहां से और यहां तक। कितना है ये? 530। 530 का आधा कितना हुआ? 250 और 15, 265। ठीक है जी, तो इसको आप 265, ठीक है, यहां के एग्जैक्ट वही आया निकल के जो मैंने बताया आपको। तो आपने यहां ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट ये जो सेंटर लाइन कहीं है, इस सेंटर लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है, हम बेस्ट टू बेस्ट 23,533 का नंबर लेकर चलते हैं, जो फेबिनाकी के हिसाब से हमें निकल के आता है। मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, मैं 23,400 तक मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बनाना चाहूंगा। ठीक है जी, चलिए अब समझते हैं जल्दी से सेंसेक्स के अंदर क्या प्लानिंग, क्या लेवल्स हो सकते हैं। बहुत शानदार, मजा आ गया। अब बस ये देखना है कि हमारे पास ये जो कट ऑफ लेवल हैं, आ जाओ भैया, क्यों नहीं चल रहा है ये? हाँ ओके, तो ये लेवल आपने दिमाग में रखने हैं। इन लेवल्स को आप मार्क कीजिए 75,850। अगर मार्केट फ्लैट गैप अप होता है 75,850 से लेकर 900 की रेंज में दिखता है, मैं 15 मिनट ऑब्जर्वेशन करूंगा और मार्केट अगर डाउन की तरफ दिखता है तो मेरे टारगेट 75,400 से लेकर 75,200 तक के भी रह सकते हैं। कंडीशन क्या है? मार्केट यहां ओपन हो, गैप अप और सस्टेन करके नीचे आना चाहे तो ये दोनों टारगेट भी मुझे मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 450 पॉइंट आप यहां बता रहे हैं, फिर 850 से 200 तो ये 650 पॉइंट हो जाएंगे। इसमें क्या करें? 50 से 70 पॉइंट्स की आपने क्या करनी है? बुकिंग करते हुए चलना है, 2-2 लॉट निकालने हैं और बचे हुए लॉट्स को का एसएल ट्रेल करते हुए चलना है। ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था एसएल ट्रेल कैसे किया जाता है। अब बात करें कि भैया मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया तो भैया ये लेवल 76,000 तक मार्केट मुझे स्पाइक दे सकता है। रो के जाए, कल हो सकता है, मंडे को हो सकता है मार्केट आपको पॉजिटिव टू साइडवेज आपको दिखा दे। ठीक है, रो के 76,000 तक जाए, ये लास्ट डेस्टिनेशन मेरा रहेगा। एज पर माई टेक्निकल्स में भी हो सकता है 400 पॉइंट और ऊपर निकल जाए, लेकिन 76,000 पे एक बार को मैं एग्जिट करके बैठूंगा। ओआई को अच्छे से रीड करूंगा, मार्केट को टाइम दूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट मुझे मिलेगा, मैं डेफिनेटली सेलिंग का पोजीशन बनाऊंगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर मार्केट के लेवल्स, मार्केट का मूड माहौल, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम शेयर करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिलती हैं। जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है वहां लिखिए FTCL और आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट अगर टाइगर ट्रेडर्स को सर्च कर रहे हैं तो टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे फेक चैनल भी आपको मिल सकते हैं।
जहां पे आप फंस के अपना पैसा, समय और जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो थोड़ा बहुत आप कमा लेते हैं, वो भी आप लूज कर जाएंगे। तो कोशिश करें FTCL लिखकर व्हाट्सएप पर जो हमने हमारा नंबर है उस पर भेजें, आपको लिंक मिल जाएगा, दैट्स ऑल। अब भैया बात करें कि मार्केट अगर नीचे आना चाहता है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो भैया मैं मार्केट को 75,000 के नीचे ही प्ले करना पसंद करूंगा और मेरे टारगेट 74,600 से लेकर 74,300 तक रह सकते हैं। कंडीशन क्या है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है और 75,000 का लेवल 1 घंटे की कैंडल से तोड़ता है, तब ये दोनों टारगेट भी दिन के दिन सेम डे पर मंडे को ही आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे है, हमारे ट्रम्प चाचा जो हैं वो कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर पेलेंगे। उनका जो मेल खेलने का जो स्टेटमेंट जो वो लोग खेल रहे हैं, तो उस चीज से पुट बायर को फायदा हो सकता है। ठीक है, अब बात करें बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में ओ हो क्या शानदार रैली, गैप अप हुआ और कहीं मार्केट मुझे 57,200 के आसपास मिला, इस लेवल के आसपास। वेट एंड वॉच, कम से कम 15 मिनट। मार्केट सस्टेन होता है तो 57,460, 57,520, 57,572 तक ये टारगेट रहने वाले हैं, पहली चीज। दूसरा, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, तो भैया मार्केट आपको 56,400 ये जो लेवल है यहां तक भी मार्केट आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फ्लैट ओपन हुआ, वही ऑब्जर्वेशन रखना है 15 मिनट का। 56,800 से लेकर 57,000 के लेवल तक रखना है आपने नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, पहला टारगेट 57,200 और ऊपर के टारगेट है। डाउन में निकलता है तो मार्केट आपको 56,400 तक बनाए रख सकता है। 56,000 भी ये जो लेवल है आपको मे भी हो सकता है मंडे के दिन दिखाई दे सकता है। क्लियर? अब बात करें गैप डाउन हो जाए, भैया गैप डाउन हो गया और कहीं मुझे यहां कहीं मिल गया, कहां गया भैया नेट, आई एम सो सॉरी दोस्तों, मे भी हो सकता है वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, अगर वीडियो के अंदर आपको वैल्यू मिल रहा है तो हाइप का बटन जरूर दबाएं। यूट्यूब पे हाइप किस तरीके से यूज किया जाता है वो आप देख लें। बाकी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि यहां मिलती है आपको असली वैल्यू। और आप लोगों के प्यार से अब हम गोल्ड और सिल्वर, क्रूड, इन सब में स्टार्ट करने वाले हैं एक ग्रुप, जिसकी मदद से आप लोग उन सभी लेवल्स को समझ पाएंगे। वहां पर मैं फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा MCX का, जिसमें आप जानेंगे कि मार्केट को कितने मिनट पे आप स्कैल्पिंग वहां पर करते हैं, क्योंकि वहां की स्कैल्पिंग थोड़ी सी अलग होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है वहां 5 मिनट का या 3 मिनट का चार्ट का, नहीं, वहां की स्कैल्पिंग भी ना कम से कम 1 घंटे के चार्ट पर स्कैल्पिंग की जाती है। चलिए, सारी चीजें सिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीकेंड है, फैमिली के साथ एंजॉय करें, अच्छा वक्त बिताएंगे तो ट्रेडिंग भी अच्छी कर पाएंगे।